इसको समझिए, एक सेकेंड। अगर मेंस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको कहीं नहीं मिलेगा सिलेबस, कोई टीचर देगा भी नहीं सिलेबस। यहां जितने भी आएंगे टीचर, सब सबसे पहला ही क्लास में सिलेबस बताएंगे। आप बीपीएससी के सिलेबस से मैच करवा लीजिएगा, कोई ऐसा टीचर नहीं यहाँ उतरेंगे जो सिलेबस नहीं बताएंगे। सबको बताना सिलेबस है, A to Z। बिना सिलेबस स्टार्ट किए वो क्लास ही नहीं लेंगे, चाहे एक दिन में हो 2 दिन में हो, सिलेबस पहले बताइएगा। उसके बाद ही हम लोग सिलेबस बता देने से क्या होता है ना, बच्चे को ये चीज समझ में आ जाता है कि हमारा जो वे होगा वो क्या होगा, सही डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। नहीं तो पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, क्या छोड़ के चले। देखिए सिलेबस, देख रहे हैं ना किस तरीके से ब्रेक किए हुए हैं, सब फॉर्मेटिंग में। देखिए, अगर अन्य व्यक्तित्व है उनकी चर्चा, बिरसा मुंडा है तो क्या कारण है, परिणाम है, विशेषता, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका है, संथाल है उसी तरीके से कर दिया है। उसी तरीके से 1857 की क्रांति क्या पृष्ठभूमि है, क्या कारण है, क्या कुंवर सिंह का योगदान है, बिहार के संदर्भ में क्या है, कुंवर सिंह की आलोचना क्या है, असफलता के कारण क्या, बिहार में प्रभाव क्या हुआ। यह ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार का जो कोटेशन था, इन सबको एक एक करके समझना है इसमें 1857 में मेंस में। और आप जाके इसको ले जाइए और प्रीवियस ईयर जहां तक का क्वेश्चन मैच करवाइए, सब में जाकर टकरा जाएगा। आप जाके देखिए। उसी तरीके से बंगाल का विभाजन, इसकी पृष्ठभूमि क्या था, कारण क्या था, स्वदेशी आंदोलन है, महिलाओं का क्या योगदान था, बंगाल का विभाजन से क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में देखते हैं। उसका चंपारण आंदोलन में इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कारण क्या है, स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, कैसे उसको समझना, परिणाम क्या है, तिनकठिया पद्धति क्या था, उसके बारे में समझेगा। सहयोग आंदोलन पृष्ठभूमि कारण, एक साल में आजादी, यही कहा गया था। असहयोग आंदोलन में ही गांधी जी के द्वारा प्रथम जन आंदोलन किया गया था, चौड़ा चौड़ी कांड इसी के अंदर हुआ था। विभिन्न वर्गों की भूमिका क्या थी, परिणाम क्या था, विशेषता क्या था। उसी तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन पृष्ठभूमि क्या था, कारण क्या था, परिणाम क्या था, विभिन्न वर्गों की किस तरीके से भूमिका थी। भारत छोड़ो आंदोलन पृष्ठभूमि, कारण, प्रभाव, आजाद दस्ता की भूमिका क्या थी, परिणाम क्या था, बिहार में जन भागीदारी क्या थी, महिलाओं की भूमिका क्या थी, पाश्चात्य शिक्षा भूमिका, तकनीकी शिक्षा, प्रेस का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या योगदान था, किसान आंदोलन स्वामी सजानंद सरस्वती के साथ में इसमें क्या भूमिका था, कारण था, परिणाम था, सजानंद सरस्वती, इसको सब बताएंगे। बस एक बार आपको दिखा देते हैं खाली, उसके बाद कल आएंगे ना तो कल यहीं से एक एक करके चर्चा करेंगे, एक एक करके डिटेल से समझाते हैं। कला और संस्कृति में मौर्य कला, पाल कला, मधुबनी पेंटिंग और पटना कलम शैली, इसमें एक मंजूसा शैली भी जो भागलपुर वाला, उसको भी ऐड कर देंगे। मौर्य कला में क्या है, प्रमुख विशेषता क्या है, मूर्ति कला में राजकीय कला, लोक कला क्या है, राजकीय एवं विदेशी तत्व का किस तरीके से प्रभाव है, भवन निर्माण में, कला मूर्ति में क्या है, राजप्रसाद क्या था, स्तंभ क्या था, स्तूप क्या था, बिहार क्या था, बौद्ध धर्म के साथ मौर्य कला का क्या संबंध था और बिहार में इसके क्या प्रभाव थे, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। पाल कला में विशेषता क्या था, भवन का निर्माण का कला कैसा था, बौद्ध धर्म से पाल कला का क्या संबंध था, मूर्ति कला का क्या संबंध था, पटना कलम शैली में इसका क्या परिचय था, क्या इतिहास था, क्या मुख्य विशेषता, कौन कौन से प्रमुख कलाकार थे, कौन से महत्वपूर्ण चित्र थी, कैसे इसका पतन हो गया पटना कलम शैली का और क्या इसका महत्व था। मधुबनी पेंटिंग या इसको कह सकते हैं मिथिला पेंटिंग में क्या इसका परिचय था, इसके प्रकार क्या थे, भीत चित्र थे, अड़ीपन थे, पटचित्र थे, इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इसकी विशेषता थी, कौन कौन से प्रमुख कलाकार थे और क्या इसका महत्व। और फाइनली जो है यहां पे जाके लास्ट हो जाता, सबको ब्रेकिंग करके जाओ, जहां से मिलाना मिला लो। आपको जहां से आपको मैच करवाना है आप करवा लो, यही है पूरा सिलेबस। कुछ छूटा होगा आके बता देना मेरे को। इसमें एक पॉइंट छूट गया है जो हम पढ़ाने वक्त आपको एक्ट, पिछले साल एक्ट से क्वेश्चन भी पूछा है, तो एक्ट तो डायरेक्ट क्लास में पढ़ा ही देंगे और पढ़ा ही रहे हैं एक्ट, इतना तो एक्ट पढ़ा दिए, पूरा भर भर के तो एक्ट पढ़ाएं। तो वहां पे वही छोटा सा में आता है एक्ट वाला, तो एक छोट एक्ट वाला जो बचा हुआ वो आपको बता देंगे। पूरा कंप्लीट है, पूरा सिलेबस अपने साथ में। क्लियर है? आइए पेपर निकालिए, पेन निकालिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन